जनता कर्फ्यू के दौरान दिल्ली के शाहीन बाग में बम फेंका गया है। जिस शख्स ने शाहीन बाग में बम फेंका था उसी शख्स ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट नंबर 7 पर आज फायरिंग भी की है। हालांकि फायरिंग करने वाला और बम फेंकने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक उसके बारे में तफसीलात सामने नहीं आ सकी है। दिल्ली पुलिस ने वाज़ह किया है कि शाहीन बाग में जहां पिछले 3 महीनों से प्रोटेस्ट चल रहा था CNRC और NPR के ख़िलाफ़, उससे बहुत ही करीब जगह पर एक शख्स ने पेट्रोल बम फेंका है। पेट्रोल बम भी वहां से बरामद हुआ है। कुछ चीज़ें वहां जलती हुई भी दिखी है और कई सारी बोतलें थी पेट्रोल बम की जो बरामद कर ली गई है। और उसी नौजवान ने गेट नंबर 7 पर फायरिंग भी की है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के। अब वो शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। हम आपको बता दें कि आज 22 मार्च है और पूरे हिंदुस्तान में जनता कर्फ्यू नाफिज है। कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवाम से अपील की थी कि वो जनता कर्फ्यू अपनाएं, यानी घरों से बाहर ना निकलें, भीड़ इकट्ठा न करें, दुकान को बंद रखें। और इसी वजह से पूरे मुल्क में लोग इसका एहतराम कर रहे हैं, जनता कर्फ्यू पर अमल कर रहे हैं। शाहीन बाग ने भी वज़ीर-ए-आज़म की अपील पर जनता कर्फ्यू को सपोर्ट करने का ऐलान किया था। आज शाहीन बाग में महिलाएं नहीं थी और कल ही रात में ऐलान कर दिया गया था कि शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में सिर्फ 3 दादियाँ होंगी, उसके अलावा किसी की यहाँ एंट्री नहीं होगी। कई जगह पर प्ले कार्ड भी लगा दिया गया था कि आज किसी की एंट्री नहीं है, हम जनता कर्फ्यू को सपोर्ट करते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी कल रात ही अपने प्रोटेस्ट को बंद कर दिया था और कहा था कि 31 मार्च तक कोरोना वायरस के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र इस प्रोटेस्ट को बंद किया जाता है। देश में और भी जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहा है वहां तकरीबन आवाम ने फैसला किया था कि हम जनता कर्फ्यू के पेश नज़र अपना प्रोटेस्ट बंद रखेंगे। यह हमला शाहीन बाग प्रोटेस्ट की जगह से कुछ ही दूर के फासले पर हुआ है। किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस की मौजूदगी पर फिर सवाल उठने लगा है कि आखिर पुलिस क्या करती है। इससे पहले भी शाहीन बाग और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग हो चुकी है और जिन लोगों ने फायरिंग की थी उन्हें रिहा भी कर दिया गया है। और आज जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू की कॉल दी थी, उसी कॉल पर शाहीन बाग और जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने भी अपना प्रोटेस्ट बंद कर रखा है। उस दौरान ये हमला करने की कोशिश हुई है। तो एक बड़ी खबर है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल है और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म की अपील का इस तरह क्यों मजाक बनाया गया है, इस सवाल के जवाब का इंतज़ार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स।